अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है। अच्छा, आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम इसमें पेयरिंग स्कीम के मुताबिक देखते हैं कि बोर्ड ने इसको कितने मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सबसे पहले एक बात याद रखें, टोटल जो हमारे पास नंबर आएंगे चैप्टर नंबर 12 में से वो 13 मार्क्स का हमारे पास पेपर आएगा। अब इन 13 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया हुआ है, इसमें से अगर हम नंबर ऑफ एमसीक्यूज की बात करें तो वो हमारे पास टोटल है 2। इसी में अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 3 शॉर्ट आएंगे, और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक हमारे पास यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं? 5, 3 शॉर्ट है, कितने नंबर बन गए? 6, और यहां से 2, तो 6 और 5 11, 11 और 2 13, तो टोटल 13 मार्क्स का पेपर है। पास कितने वाला होता है? 33, मतलब 100 नंबर का पेपर है, उसमें से कितने नंबर वाला पास है? 33। अब 33 में से 13 ये गए, बाकी कितने बचे? 20। ठीक है, तो ये देख लो कि कोशिश ये करो कि इसको पक्का कर लें, मतलब ये नहीं है कि 33 ही लेने। ठीक है, ये वैसे आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से इसको याद रखना है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, और ये रियलिटी है। कि कुछ नहीं आता। ठीक है, खैर इंशाल्लाह इसको कवर करते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका यह मतलब नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री की दरखास्त, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि यूज। हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं इसको यूज कहां पे करते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन याद है, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी थी। मेजरमेंट फाइंड करना किसकी? ट्राइंगल की। शाबाश, वाह गुड। ट्राइंगल की मेजरमेंट फाइंड करने को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ट्राइंगल की मेजरमेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्राइंगल क्या होती है? हाँ, ट्राइंगल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो ताकि किसी को कोई मसला ना हो। अच्छा, ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है? अ क्लोज्ड फिगर, a closed figure having 3 vertices। कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसके हमारे पास 3 कोने हो, ठीक है, 3 वर्टेक्स जो है वो उसकी 3 हो, उसे क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखें, जैसे आपको पता भी होंगी, बस उन्हीं से हम देखते हैं। नंबर 1, एवरी ट्राइंगल has 6 elements। किसी भी ट्राइंगल की अगर हम बात करें उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिफेंट नहीं है, एलिमेंट्स है। अच्छा, 3 उसकी साइड्स होंगी और 3 उसके क्या होंगे? एंगल होंगे। जैसे हम अगर यहां पे फॉर एग्जाम्पल हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, इसका नाम रख दिया ए, ये बी है और ये हमारे पास सी है। याद रखें बेटा, जो ए के सामने वाली साइड होती है इसको बोलते हैं ए, और जो बी के सामने वाली साइड होती है उसे बोलते हैं बी, और जो सी के सामने वाली साइड होती है उसे क्या बोलते हैं? सी। अगर आपसे मैं पूछूं ए की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे बी से सी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? वो ए होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि बी की वैल्यू क्या, तो आप कहोगे ए से सी का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा? बी। ए से सी का डिस्टेंस या सी से ए, उसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही है। और ए से बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। मतलब एक इस ट्राइंगल में टोटल कितनी साइड्स हो गई? 3, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अगर वैसे बात करेंगे बी सी, सी ए और ए और बी, ये हमारे पास टोटल 3 साइड है। अब ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है वो तो पता चल गया। एंगल कितने हैं? 3। वो जैसे हम ए वाला एंगल अल्फा, बी वाला एंगल बीटा और सी वाला एंगल गैमा सपोज कर लेते हैं। टोटल एंगल कितने होंगे? अल्फा, बीटा और गैमा। पहली चीज जो ट्राइंगल के मुतालिक हमें जानने मतलब पता होनी चाहिए वो क्या है? किसी भी ट्राइंगल में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6, 3 साइड्स और 3 उसके एंगल। गुड हो गया। नंबर 2, यार ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि इनमें जो एंगल होते हैं ट्राइंगल में उन सब का जो सम होता है वो क्या होता है? तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180। हो सकता है ये भी 60 हो, ये भी 60 हो, ये भी 60 हो सकता है ये 30 हो, ये 60 हो, ये 90 हो
मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा सम क्या 180, ये आपने याद रखना है, ठीक। और नंबर 3 पे ट्राइंगल की, अब जो मैं दो चीजें बताने लगा हूं ना, मतलब वो हमारे चैप्टर के लिए आज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन वैसे आपको पता होनी चाहिए। ट्राइंगल की एक खूबसूरत बात यह है, इसकी कोई सी भी दो साइड पकड़ लो, जब उनका सम करेंगे वो तीसरी साइड से बड़ा होगा, ठीक है। टोटल कितनी साइड है, ए बी और सी, मतलब अगर मैं आपसे कहूं ए और बी का जब सम करेंगे बड़ा होगा सी से, बी और सी का सम करेंगे तो किससे बड़ा होगा, ए से, सी और ए का सम करेंगे तो वो बी से बड़ा होगा। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। नंबर 4, इसी तरह अगर ए में से बी को माइनस करेंगे तो उसका डिस्टेंस छोटा होगा सी से, प्लस करेंगे तो बड़ा होगा और माइनस करेंगे तो लेस होगा, तो बी माइनस सी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, किससे, ए से, और ए माइनस सी का डिस्टेंस किससे छोटा होगा, बी से। ओके, ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी, पहली चीज क्या बताइए, कितने एलिमेंट्स होते हैं 6, 3 साइड 3 एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, किसी भी दो साइड का सम बड़ा होगा तीसरी साइड से, डिफरेंस छोटा होगा तीसरी साइड से, चौथी साइड में, तीन ही साइड से ना, ठीक है। और साइड हम ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी, सी के ऑपोजिट, याद रखें एंगल हमेशा ये नहीं होंगे, ठीक है, अल्फा बीटा गैमा नहीं हो, जैसे मैं कहता हूं छीटा बख्शू, जो मर्जी एंगल हम नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ये तो इन जनरल हम नाम देते हैं आमतौर पे, अल्फा बीटा गैमा थीटा वगैरह सारा, ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी, सी के ऑपोजिट सी। अच्छा, अब हमारी जो 12.1 है ना, ऐसे सॉल्व होने वाली, निकालें जरा एक्सरसाइज 12.1। अच्छा, इसमें एक और बात, इसी में उसको साथ ही हम यहीं पे जोड़ लेते हैं। आपके पास ना कैलकुलेटर जो होंगे, मतलब अभी नहीं होंगे, शायद एक आधे के पास हो जाए, कैलकुलेटर पे ना ये बटन होगा, इस तरह से 4 कॉमास लगे होंगे, ठीक। जब इसको पहली दफा प्रेस करेंगे शिफ्ट के बाद, मतलब मैं आपसे कहता हूं आप लिखें 23 डिग्री 15 मिनट और 30 सेकंड, ये कैलकुलेटर पे लिखें, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 23 लिखोगे, शिफ्ट के बाद ये वाला बटन दबाओगे तो ये आ जाएगा, ऐसे ही है। फिर 15 लिखो, फिर शिफ्ट के बाद यही बटन दबाओ। अच्छा, अब आएगा दोनों दफा यही लिखा ऐसे, लेकिन पहली दफा का मतलब क्या होगा डिग्री, दूसरी दफा का मतलब क्या होगा मिनट, और 30 लिख के दोबारा इसको करो, उसका मतलब क्या होगा सेकंड। तो इसका यूज याद रखना, पहली दफा प्रेस करेंगे डिग्री, दूसरी दफा प्रेस करेंगे मिनट, और तीसरी दफा पे सेकंड, ठीक है। जो अच्छे वाले कैलकुलेटर होते हैं ना, उसमें सिंपल ये वाला जो सिंपल आप प्रेस करते हो ना, वो ऐसे ही देता है, डिग्री मिनट और सेकंड, ठीक है। ये जो कुकड़ियों वाले होते हैं ये कुछ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, बुक एक मुझे दे दे, ठीक, ये सिर्फ कैलकुलेटर से होना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ जी, साइन 53 डिग्री और 40 मिनट। चले जी, साइन का बटन दबाए कैलकुलेटर पे, उसके बाद 53, फिर वही वाला बटन डिग्री, फिर 40 और फिर वही बटन प्रेस करें, क्या आ जाएगा 8055, तो ये आंसर आ गया, बस कहानी खत्म, ठीक है। आते तो सब कुछ आता, तुम्हें तो बड़े किताब उनान साहब ने लिखी हुई है, ठीक है। अब ये इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं कर रहा हूं, इसका पार्ट नंबर 9, बल्कि 4 वाला पार्ट कर देता, क्योंकि ये कोटेंजेंट वाला नहीं है अभी, 33 डिग्री और 50 मिनट। अब देखो कैलकुलेटर पे कोटेंजेंट का बटन नहीं है, ऐसी ना टेंजेंट का बटन है, लेकिन आपको ये पता है टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 1/टेंजेंट 33 डिग्री और 50 मिनट। अब लिखे, पहले लिखे 1/1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 33 डिग्री, 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 33 डिग्री और 50 मिनट। क्या आंसर आ रहा है 1.49 और 19, शाबाश, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया हमारा, इसमें कोई मसला तो नहीं अभी तक जो बताया, मुझे ये बताओ इसके बाकी पार्ट कर लोगे, कोई मसला, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक हो गया, रेस कर दूं ये, ठीक है। अब ये रेस कर देता हूं, इसका क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 देखो, क्या कैसे करेंगे इसको, हाँ सेम इसी तरह से 1/टेंजेंट लिख के उसको आपने सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1
जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल है 0.5791। क्या कहा गया, क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, थीटा को इधर ही रहने दें, साइन इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.5791। पहले अब ये कैसे प्रेस करते हैं, शिफ्ट का बटन, साइन का बटन, शिफ्ट का बटन, साइन का बटन, और फिर लिखें 0.5791। क्या आ रहा है 35 पॉइंट, अच्छा एक मिनट 35.38। अच्छा याद रखें, अब जो हमने थीटा का आंसर निकालना ना, यहां पे थीटा किस फॉर्म में था, डिग्री मिनट सेकंड में, तो इसको भी हमने डिग्री मिनट सेकंड में। आपने ये आंसर निकाल लिया, आंसर के बाद ये वाला बटन प्रेस कर दो, डिग्री वाला। अब बताओ 35 डिग्री 23 मिनट 14 सेकेंड, तो ये आंसर आ गया। बस क्वेश्चन नंबर 2 के भी बाकी पार्ट हो जाएंगे, कोई मसला तो नहीं है। चलो अब ये बाकी कोई एक आधा क्वेश्चन जो है ना वो कैलकुलेटर से खुद ही सॉल्व कर लो, ठीक है। टेंजेंट वाला कर लो, जैसे इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है। हाँ जी ओके, 12.1 में कोई मसला तो नहीं, पूछ लो अभी है तो, ठीक है। इसके बाद ये रिपीट नहीं होना ये लेक्चर, ठीक है ओके। अच्छा एक्सरसाइज नंबर 12.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन बेसिक टर्म्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल का सॉल्यूशन फाइंड करना। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द अननोन एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल is called solution of triangle। वो प्रोसेस जो फाइंड करने के लिए यूज करते हैं क्या, अननोन एलिमेंट। अननोन क्या बोलते हैं, मतलब ट्राइंगल में मैं आपसे कहता हूं 3 चीजें आपको पता है, उसको बोलते हैं नाउन। जो नहीं पता उसे क्या बोलेंगे, मतलब ट्राइंगल में वो तमाम चीजें जो हमें नहीं पता होती, ठीक है, और वो हमने फाइंड करनी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में वो तमाम चीजें जो हमें नहीं पता लेकिन हमने फाइंड करनी है, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अच्छा ट्रायंगल की टाइप्स देखें, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। ट्रायंगल की अगर हम टाइप्स की बात करें विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, तो सबसे पहले जो आती है वो होती है ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अगर ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, अगर ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हो तो इसे क्या बोलते हैं, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नंबर 2 पे एनी 2 साइड्स आर इक्वल, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, अगर कोई सी 2 साइड्स इक्वल हो तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर 3 साइड्स जो हैं आर डिफरेंट, अगर 3 साइड्स हैं और तीनों आपस में क्या हो, डिफरेंट, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। उस्मानी तेरे से मैंने पूछना, ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल ना हो उसे क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रायंगल, ठीक है। इक्वल हो तो इक्विलेटरल, 2 इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीनों डिफरेंट हो तो स्केलर ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल की साइड्स के लिहाज से हमने टाइप्स बताई है। अब अगर हम यहां पे बात करें टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल, तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे सबसे पहले हमारे पास होती है एक ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें सारे के सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे एंगल क्या हो, उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। दूसरी हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री हो। एक्यूट में तीनों 90 से कम, राइट में एक जो है कम से कम वो क्या होगा, 90। नंबर 3 पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसमें कम से कम
बल्कि एक एंगल आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा लाजमी। ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो उसे क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट नहीं, ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। नंबर 4 ऑब्लीक एंगल ट्राइंगल। ऑब्लीक ट्राइंगल, ऑब्लीक ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें नो एंगल इज 90 डिग्री। ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 नहीं है उसे क्या बोलेंगे? अब वो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। जिसमें 90 का एंगल नहीं होगा तो इसमें भी 90 का एंगल लेस देन 90 होगा, इसमें भी ग्रेटर देन 90 होगा। तो हम इन दोनों को भी क्या बोल सकते हैं? ऑब्लीक। लेकिन ऑब्ट्यूज के लिए क्या शर्त है? ग्रेटर देन 90। एक्यूट के लिए ओके। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक साइड के लिहाज से और एक एंगल के लिहाज से। साइड से लिहाज से तीन चीजें, कौन कौन सी? इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलर। एंगल के लिहाज से कितनी है? 4, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, ऑब्लीक। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, ऑब्लीक। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? तीनों 90 से छोटे हो। राइट एंगल एक 90 होना चाहिए, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा हो, ठीक है, और ऑब्लीक में 90 नहीं होना चाहिए कोई भी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो हमारी जो डिस्कशन है, जो एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ना है, वो सारे के सारे डिस्कशन जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल आ जाती है और हमने उसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो वो हम देखते हैं। टू सॉल्व राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल जब भी आपके पास गिवन हो तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तो ये है कि पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर लो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और नंबर 2 क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, नंबर 2 क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आए, या तो पाइथागोरस थ्योरम या वैसे हमें ज्यादा यही दोनों यूज करनी पड़ती है। ठीक है, या नहीं आप कहें पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये दोनों यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा और वो एटसेट्रा, बाकी जिनके जो रेसिप्रोकल है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है ना? P ओवर H। कैसे पढ़ा था? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है, बस साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। मतलब हमने ये पढ़ा था, ये जो जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाई, ये कौन सी ट्राइंगल है? जिस भी ट्राइंगल में ये डब्बा आ जाए तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसमें ये जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और ये हमारे पास क्या है? बेस। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन बताएं, क्या होगी? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 हो। आपसे अगर कहा जाए एंगल के लिहाज से नहीं, वैसे बताओ क्या होगी राइट एंगल ट्राइंगल की? ऐसी, देखें दो डेफिनेशन है राइट एंगल की। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 हो, ये तो पक्का पता चल गया। ऐसी ट्राइंगल जिसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करे उसे भी क्या बोलते हैं? साइड के लिहाज से ये डेफिनेशन होगी और एंगल के लिहाज से वो 90 वाली। ठीक है, अब जो हमारे पास 12.2 है, 12.2 पे आए, देखें जरा 12.2 क्या है? 12.2 में फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमें ये कहा गया ट्राइंगल में जो अननोन एंगल्स हैं और अननोन साइड है, मतलब जो हम ट्राइंगल में नहीं गिवन, वो हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब ये हमारा काम है फाइंड करना। यहां पे एक चीज बस याद रख लें आप लोग, अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों ही साइड्स गिवन है आपको तो हम उसका एंगल नहीं फाइंड कर सकते। किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स गिवन है, आपसे कहा जाता है तीनों एंगल फाइंड करें, तो हम नहीं फाइंड कर सकते वो। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने, बस इसको नोट कर लें। ये कर लूं रेस, पिक्चर ले लो, मोबाइल है किसी के पास तो दूसरा ले लो, आप रहने दो उसको, जल्दी से ले लो। चले अब 12.2 देखें, निकालो यार एक्सरसाइज 12.2।
बुक सबकी ओपन होनी चाहिए, रजिस्टर भी साथ साथ नोट कर लेना और समझना भी है साथ साथ। ये मैंने क्वेश्चन डेली तुम लोगों के चेक करने हैं आप इंशाल्लाह। जो कह रहे हैं ना सबसे पहले इन्होंने नहीं आना। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। डायग्राम बनी हुई है हमारे पास। ये डायग्राम बनी है 45 डिग्री, ये 4 और यहां पर डब्बा बना हुआ। आप कहते हैं कि ये ट्राइंगल है, इसको सॉल्व करें। ठीक अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन है कितनी चीजें गिवन है टोटल ये बताएं। 3 चीजें गिवन है, एक ये डब्बा और ये साइड, मतलब 2 एंगल गिवन है और एक साइड। ये रट्टे के तौर पे याद रख लें, जब भी किसी ट्राइंगल में 2 एंगल गिवन होंगे सबसे पहले तीसरा एंगल फाइंड करना है। किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड गिवन होंगी सबसे पहले तीसरी साइड फाइंड करनी है, इसको नहीं भूलना आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमारे पास आ गया। अब यहां से हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, हम खुद से इस ट्राइंगल को नाम देते हैं। ठीक, मैं एक दफा दोबारा बना लेता हूं। ठीक है, ये 45 डिग्री है और ये ऐसे है, ये 4 है। मैं इसको कह देता हूं, इसका नाम है ए, इसका नाम बी रख दिया और इसका नाम सी। अब मैं खुद से कह रहा हूं जहां पे 90 का एंगल आएगा ना हमेशा मैं उसको सी ही कहूंगा, ताकि एक सीक्वेंस चलता रहे, ए बी और सी। अब बताओ बी के ऑपोजिट वाला क्या होता है, स्मॉल बी, तो ये बी है। सी के ऑपोजिट वाला क्या होता है, स्मॉल सी। और ए के ऑपोजिट वाला क्या होता है, स्मॉल ए। ए वाला एंगल क्या होता है, अल्फा। बी वाला एंगल क्या होता है, बीटा। और सी वाला एंगल क्या होता है, गैमा। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या चीजें पता है। हमें तो सबसे पहले बीटा की वैल्यू पता है जो कि क्या है 45 डिग्री, यही है। हमें गैमा की वैल्यू पता है, गैमा क्या है 90 डिग्री। हमें बी की वैल्यू पता है, वो क्या है 4। ठीक है, अब जो चीजें नहीं पता वो भी लिख लेते हैं। हमें अल्फा की वैल्यू नहीं पता, हमें ए की वैल्यू भी नहीं पता और सी की वैल्यू भी नहीं पता। 3 चीजें पता है जिनको नाउन बोलेंगे और 3 चीजें नहीं पता तो उसे क्या बोलेंगे, अननाउन। अच्छा 2 एंगल पता है तो तीसरा एंगल फाइंड करेंगे। यहां पे हम लिखते हैं कि एज वी नाउ दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल 180 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा एज इट इज, बीटा की जगह पे 45 डिग्री, गैमा की जगह पे 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अल्फा का आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। सॉल्व कर लेना, यही आएगा। ओके हो गया, ठीक है। अब एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब मुझे बताओ, अच्छा एक चीज अब याद रखना, इधर देख लो यार, अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो कौन कौन सी हैं। मैंने आपको ये बताया जब भी 2 एंगल गिवन हो सबसे पहले तीसरा एंगल, जब भी 2 साइड गिवन हो तीसरी साइड। अच्छा तीसरा एंगल फाइंड इसी फॉर्मूले से करना है, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करनी है। अब यहां पे देखो आपको क्या पता चलेगा, एंगल ये वाला यूज करेंगे, साइन थीटा होता है ना, आप लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस अल्फा इज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब आपको कैसे पता चलेगा, यहां पे आप अल्फा यूज करोगे, बीटा यूज करोगे या क्या यूज करोगे। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये गिवन है ना, हमेशा ये वाला एंगल यूज करते हैं, जो परपेंडिकुलर के सामने होता है ना उसको यूज करते हैं। या अगर मैं इसको मान लिया ये वाला एंगल यूज करना है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, इसको नहीं कभी भी यूज करते। मतलब जो हाइपोटेनियस वाली लाइन के साथ एंगल बनता होता है हमेशा उसको यूज करते हैं। तो ये वाला एंगल यूज करना है क्योंकि इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर। अब देखो मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें परपेंडिकुलर भी होगा और हाइपोटेनियस होगा, या वो फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें परपेंडिकुलर होगा और बेस। देखो दोबारा सुन लो जरा, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब मैं इनमें से ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास बेस पड़ी है, इधर अच्छा इधर देख रहा देख रहे बेटा, बेस पड़ा नहीं ना, हाइपोटेनियस पड़ा नहीं, तो ये तो दोनों पढ़ेंगे तो फिर ये यूज नहीं करूंगा। तो ज्यादा प्रेफर मैं करता हूं साइन को। अब बताओ ये एंगल का नाम क्या है बीटा, तो साइन बीटा होता किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यही होता ना परपेंडिकुलर ओवर। बीटा की जगह बीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, पी की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना ना, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या वैसे सी, तो सी लिख दिया।
साइन 45 होता है 1/√2 और ये आ गया 4/c। c डिवाइड हो रहा 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई, तो c किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास किसका आंसर निकल आया, c का। क्लियर है यहां तक? अब तीनों एंगल आ गए, c भी आ गया, क्या चाहिए अब, a वाली साइड। तो यहां पे क्या लिखता हूं, बाय यूजिंग, शाबाश, ये आ जाएगा बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या था कि हाइपोटेन्यूस वाली वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो c का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, बेस क्या है 4, तो इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो इसका मतलब है 4 का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 16 2 था 32 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इधर आके माइनस 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, a का आंसर क्या आ गया 4। तो देखो a 4 आ गया, b 4 आ गया, c 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया, यही है। बीटा और गैमा गिवन थे, अल्फा भी हमने फाइंड कर लिया। ओके, समझ आ गई इसकी। इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, क्या दो एंगल है, तीसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे, गुड हो गया। फिर क्या करेंगे, साइन बीटा इज इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं पता लेकिन हाइपोटेनियस पता है, तो क्या परपेंडिकुलर फाइंड कर लोगे, आ गया परपेंडिकुलर भी। अब पैथागोरस थ्योरम से क्या फाइंड कर लेंगे, ये बेस वाली वैल्यू। ओके हो गया, कोई मसला तो नहीं है इसमें, गुड। मतलब सेकंड वाला आप खुद कर लोगे। हाँ, थर्ड वाले पे स्टार्ट करते हैं आप। आसान है मुश्किल है, हाँ आसान है अगर तो अभी प्रैक्टिस कर लोगे इसकी, ठीक है, इतने मुश्किल नहीं है ये। जो डायग्राम वाले हैं वो मैं करवा दूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं ना उनका हिंट दूंगा, बना के डायग्राम दे दूंगा, करना खुद है। अब 3 वाला पार्ट देखते हैं इसका। अब 3 वाले पार्ट में डायग्राम हमारे पास ऐसे बनी हुई है, ये 5 है, ये डब्बा है, ये और ये 10 है। अब आप करो क्या, एक काम ये कर लो, पहले मैंने दूसरी तरह से करवाया था, अब दूसरी तरह से करवा रहा हूं। ये है ना, समझो ये ट्राइंगल है, छेड़ना किसी को नहीं है। इसको यहां से पकड़ो, उठा के यहां पे ले आओ, मतलब ऐसे ट्राइंगल को रोटेट कर दो। जब ट्राइंगल को ऐसे पंगा लोगे इसके साथ, दोबारा सुन लो जरा, यही है ना ट्राइंगल बाकी ये यहीं पे रहेगा, तो चेंज क्या होगी, ये और ये ऊपर आ जाएंगे ना, ऐसे आ जाएगी ऊपर। तो क्या ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये जब ऊपर गई तो ये 5 बन गया और ये वाली साइड क्या है 10, तो यही एंगल पता है ना, पता करना है, ये हमें ऐसे की बन, ठीक है, नहीं समझ आई, आगे समझ, ओके हो गया। अब इसको नाम दे दो, इसको क्या नाम दूं, ए का, इसको मैंने सी ही कहा होगा, आपको कहा था 90 वाले को सी कह दो। अच्छा, फर्क कुछ नहीं है, लाजमी नहीं है कि सी ही कहना, बस सिर्फ एक तरीके के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इस वजह से बता रहा हूं। अब देखो, आपको ये पता, आपको पता क्या क्या है वो देखते हैं पहले। हमें पता है गैमा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, ए के सामने वाला क्या होता है, ए की वैल्यू भी पता है, सी के सामने वाला क्या होता है, ये भी पता है हमें, सी के सामने स्मॉल सी। फाइंड क्या क्या करना है, हमें बीटा की वैल्यू नहीं पता, हमें गैमा की पता है, अल्फा की वैल्यू नहीं पता और बी की वैल्यू नहीं पता। जब भी दो साइड्स गिवन हो, सबसे पहले तीसरी साइड, दो साइड है तीसरी साइड फाइंड करते हैं, तो क्या करेंगे, गुड हो गया, जीते, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। उसके मुताबिक हाइपोटेन्यूस वाली वैल्यू जो है, मतलब इसका नाम क्या है सी, इसका नाम क्या है ए और ये क्या है बी। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सी वाली वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर, ए वाली 5 का स्क्वायर और बी वाली एज इट इज। ये आ गया 100 माइनस ये 25 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये आ गया 75 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो बी इज इक्वल आ गया 5 स्क्वायर रूट 3। तीसरी साइड आ गई, ठीक है। अब ये वाला एंगल फाइंड करना चाह रहा हूं, इस एंगल का नाम क्या है बीटा, तो साइन बीटा। अच्छा पहले ये देखो, ये दोनों किस में होते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूस किस में होते हैं, कॉज में। साइन में तो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं ना, मैं कॉज वाला यूज कर रहा हूं। अब देखो, अब सोचने में तो ये आता है कि सर ये भी तो पता चल गया,
अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यूज कर सकते हैं, लेकिन जो गिवन है ना क्वेश्चन में, मैं उन्हीं को यूज कर रहा हूं, मतलब इसको और इसको यूज करके बता रहा हूं आपको कैसे फाइंड करना है। तो cos बीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो cos बीटा किसके इक्वल आ गया? 1/2। बीटा का आंसर फाइंड करो, तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? cos इनवर्स 1/2। यही आ गया ना, यही आ गया। cos को उधर शिफ्ट कर दिया, तो cos का आंसर 1/2 कहां पे होता है? 60 पे। बीटा पता चल गया, गैमा पता है, तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल है? 180 डिग्री। तो फाइंड क्या करेंगे? अल्फा, ये क्या है? 60 डिग्री, ये क्या है? 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री प्लस अल्फा, तो अल्फा यहां से आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये तीनों चीजें फाइंड करनी, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, और बी की वैल्यू भी आ गई। आसान है मुश्किल है? तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है? अगर तो टेक्निक यही यूज करोगे कहीं पे भी आपको मसला नहीं आएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे? दो एंगल पता है ना, एक तो 90 वाला और एक 40 वाला, परपेंडिकुलर भी पता है। दो एंगल पता है सबसे पहले, तीसरा एंगल गुड हो गया। फिर साइन बीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। बीटा वाली वैल्यू 40 है, परपेंडिकुलर क्या है? 8, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना, कर लिया। तीसरी चीज कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट का मैं तरीका बता देता हूं, ये ओके? चलो उस्मान, आसान है मुश्किल है? देख लें। अब इसकी प्रैक्टिस साथ साथ कर ली तो आसान है, नहीं तो ये भी फिर भूल जाना है, ठीक है? और ये लास्ट ट्रेन है, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं आनी जिसमें आपको जॉब पे बिठा के ले जाए। जहाज ही आना फिर, जो कि रिजल्ट के बाद आता है अक्सर। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन जहाज होता है। 5 वाला 56, 15 और बस ये हमारे पास गिवन है। अब देखो पहले जो हमने सवाल किए ना, जितने भी सवाल किए, चलो मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा सवाल। पहले आप पहला वाला सवाल देखो, आपको जो एंगल गिवन है वो यहां पे कहीं पे है, ऐसे ही है। दूसरे में देखो वो भी यहीं पे है, तीसरे में देखो उसमें नहीं है, चौथे में देखो, तीसरे में तो हमने खुद फाइंड किया ना, चौथे में देखो इधर ही है। अब ये वाहिद सवाल है जिसमें एंगल यहां पे है। अब अगर हम ये वाला एंगल यूज करें, जो भी एंगल यूज करते हैं उसके सामने वाले को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। जो भी एंगल यूज करते हैं उसके सामने वाले को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब इसके सामने वाला ये क्या होगा, और ये क्या होगा, और ये क्या होगा? ओके, हाइपोटेन्यूज को तो हमेशा सी बोलते हैं, ठीक है ना? मतलब ये इसको क्या कह दिया हमने? सी। चलो एक मिनट, इसको एक दफा दोबारा बना लेता हूं ना पहले, ताकि नाम वगैरह दे दें। ओरिजिनल में मैं इस वजह से चेंजिंग नहीं करता ताकि वो सामने रहे, आपको पता लगे क्या क्या चेंजिंग कर रहे हैं। तो ये तो आ गया 56। देखो बेटा, इसका नाम ए रख दो, इसको सी कह दिया और इसको बी, मतलब ए बी और सी। ए के सामने वाला क्या होता है? ए। सी के सामने वाला क्या होता है? सी। और बी के सामने वाला क्या होता है? बी। आपके पास गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं सबसे पहले। अब हमें पता है अल्फा वो क्या है? 56 डिग्री। हमें पता है गैमा वो क्या है? 90 डिग्री। हमें पता है सी वो क्या है? 15। हमने फाइंड क्या क्या करना है? हमें बीटा नहीं पता, हमें बी की वैल्यू नहीं पता, और हमें ए की वैल्यू नहीं पता, लेकिन दो एंगल पता है। जब भी दो एंगल पता हो, तीसरा एंगल कैसे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू क्या है? 56। बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, गैमा की वैल्यू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से बीटा का आंसर निकाल लोगे तो 34 आएगा। आ गया? अच्छा अब देखो, हमें ये क्या होगा? हाइपोटेनियस, ठीक है? हमें ना परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? अच्छा, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे ना, जो एंगल यूज करते हैं उसके सामने वाला क्या? परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा? बेस। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि साइन अल्फा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन अल्फा इज इक्वल होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है? अल्फा की वैल्यू क्या है? तो ये आ गया साइन 56 डिग्री इज इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है? नहीं पता, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो वो क्या है? ए। हाइपोटेनियस क्या है? 15, ये लिख दिया। अब ए इज इक्वल क्या हो जाएगा? साइन 56 मल्टीप्लाई 15। आंसर बताओ क्या आएगा?
कैलकुलेटर कटो ना भाई, इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू है, जल्दी जल्दी हरी अप। 12 पॉइंट बस 43, ओके हो गया। 12.43 किसकी वैल्यू आ गई? ए की आ गई। तीनों एंगल पूरे हो गए यहां तक, सी भी पता चल गया, ए भी पता चल गया। तो नेक्स्ट कैसे फाइंड करेंगे? ओ यार गुड, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? 15 का स्क्वायर और बी एज इट इज, ए वाली वैल्यू क्या है? 12.43, 12.43 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो। 15 का स्क्वायर माइनस 12.43 का स्क्वायर क्या आ रहा है? हरी अप हरी अप हरी अप। हाँ क्या आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, 17.70, अच्छा 70 का था, सॉरी 70.49। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट भी लो। स्क्वायर रूट ऑफ 70.49 8.39। चलो ये आंसर आ गया, बस कहानी खत्म। ठीक है ना? पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। अब लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं कैसे। हम ठीक है, ओके, मतलब आप ये कह रहे हो ना, ये है ना, इसको ऐसे घुमा लो तो ऐसे खड़ी हो जाएगी। ये यही है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके ठीक है, मतलब ये है ना, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओगे बड़े नाजुक से कमर से पकड़ के। ठीक, ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अल्लाह, एक आधा जो सवाल मैंने छोड़ दिया है आपके करने के लिए, और अगर तुम लोगों ने पेपर में चॉइस में छोड़ दिया वो और वो आ गया तो गला तो आदमी है तुम लोगों का। ये सारे करने हैं, ठीक है? जो चॉइस में मतलब चीज छोड़नी भी हुई ना किसी चैप्टर में, तो वो मैं खुद बताऊंगा, ठीक है? ये आपने बाकी अभी फिलहाल सारा ही करना है। छठा सवाल। अब छठे सवाल में डायग्राम जो हमारे पास ये पप्पू सी बनी है, 8 है और ये भी हमारे पास 8 है, ठीक है? लेट कर लेते हैं। अब इस ट्राइंगल को ऐसे यहां से पकड़ के ऊपर छोड़ दो, ठीक है? तो ये ऊपर जाएगी ना, ये हाइपोटेनिस यहाँ पे बेस, ठीक है? ये क्या है? 8 और ये क्या है? 8। यहाँ पे डब्बा, नाम रख लो। इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी। अब आप देख रहे हो जहां पे 90 डिग्री है वहां पे सी ला रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे ना, पता चलेगा मैंने ये क्यों करवाया। अच्छा देखो, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी, ए के सामने वाला स्मॉल ए। गिवन क्या क्या है बताओ? आपको पता है बी की वैल्यू 8 है, आपको पता है सी की वैल्यू 8 है, आपको पता है गैमा का आंसर 90 डिग्री है। अच्छा, आपने ए फाइंड करना है, आपने बीटा फाइंड करना है और आपने अल्फा फाइंड करना है, ये। अच्छा, अभी पहले तो 2 साइड्स गिवन है, तीसरी साइड कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो यहां पे लिखते हैं कि बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सी क्या है? 8 का स्क्वायर। बी क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस ये। तो क्या आ जाएगा? माइनस जब करेंगे खत्म नहीं हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ए का आंसर क्या आ गया? 0, ठीक है? अच्छा, अब ये बताओ ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन से फॉर्मूले में होते हैं? हमने कोई गलती तो नहीं की? हाँ ना यार, गलती कर तो दी है। अल्लाह के मतलब ये 8 नहीं था, 8 क्या था? वो ये था, ऐसी है ना? चलो इसको कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब यहां पे क्या आ जाएगा? ये खत्म करके ए की वैल्यू क्या है? 8 और सी हमने फाइंड करना है, ठीक है? और यहां पे क्या था? किसकी वैल्यू गिवन है? बी की गिवन है, ए गिवन है, तो यहां पे फाइंड क्या करना है? सी। ओके, कोई बात नहीं, इसको दोबारा कर लेते हैं। अच्छा क्या आ जाएगा? बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो क्या था पैथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? सी, वो तो फाइंड करना है। इसकी वैल्यू क्या है? पी की 8, 64 बन गया। बी की वैल्यू क्या है? 64, ये भी आ गया 64। तो सी स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया? 128। इसका स्क्वायर रूट देखो जरा क्या आता है सी स्क्वायर का। पॉइंट्स में ना निकालना, अगर उसमें निकलता है तो वो बता दो। ठीक है, ये आ गया 8 स्क्वायर रूट 2।
सी का आंसर। अच्छा, सी का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखो आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। ये परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस कौन से फॉर्मूले में, मतलब साइन में, कोस में, टेंजेंट में? टेंजेंट में। तो ये वाला एंगल कौन सा है? बीटा, तो यही यूज करते हैं ना। ठीक है, तो बताओ जरा, सॉरी, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेंजेंट बीटा तो फाइंड करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 और बेस की वैल्यू 8। अच्छा, अब यहां पे एक बात सोचने वाली है, मैंने सी क्यों नहीं यूज किया? फॉर्मूला तो ये भी यूज कर सकते, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जो ओरिजिनल गिवन है ना उन्हीं को यूज कर रहा हूं, जो मैंने बाद में फाइंड किया मैं उसको नहीं यूज कर रहा हूं, जो ओरिजिनल गिवन है उसी को यूज कर रहा हूं। ओके, तो ये क्या बचा? कैंसिल हो गया। तो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल आ गया? 1, और बीटा इज इक्वल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1, और ये होता है 45 डिग्री। ठीक है, बीटा किसके इक्वल आ गया? 45 डिग्री। अब देखो, गैमा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, तीसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा क्या है? 45 डिग्री। गैमा क्या है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फाइंड क्या करना है? अल्फा, तो अल्फा यहां से निकल आएगा 45 डिग्री। ये अल्फा की वैल्यू है। हाँ, मतलब टेंजेंट का आंसर, इसको जब सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर से, अगर आपके पास हुआ शिफ्ट टेंजेंट और 1, शिफ्ट टेंजेंट 1, तो यही आएगा 45 डिग्री। ठीक है, कभी करके देख लेना, मतलब ये ना हो कि पेपर में जाके पहली दफा कर रहे हो। हाँ, कर लो। शिफ्ट, शिफ्ट का बटन सबसे ऊपर होगा। अच्छा, फिर टेंजेंट ऊपर लिखा होगा TAN। अभी ऐसा आ गया, टेंजेंट के ऊपर -1 लिखा आ गया, फिर 1 लिखो, 1 इज इक्वल, आया जादू वाला। किसकी? अच्छा यार, असल में ना हम अगर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर पीछे से टैली करते हैं ना, तो पीछे आंसर इसी फॉर्म में लिखे। अब इस तरह आएगा कैसे? अब आप सोचोगे सर हमारे पास कैलकुलेटर है, वो कुकड़ियों वाले, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेटर ले लेना जिसमें ये इस तरह के आंसर आ गए। ठीक है, नहीं तो फिर एलसीएम लेके आ जाता है, लेकिन बेस्ट ये कि लिख दें ऐसे। फर्क कुछ नहीं है, मतलब लॉजिकली देखा जाए तो कोई उसमें टेंशन नहीं है, आंसर तो वही है, लेकिन फिर भी आप कर लें, बेहतर है। अच्छा लगने के लिए भी फिर वो जो बड़े पापा बैठे हैं ना वहां पे उनका हमें कुछ नहीं पता होता। ठीक, आपको प्यास लगी है? पिए जी ना, पिए। अच्छा, ये अब लास्ट क्वेश्चन है जी, फिर खत्म करेंगे लेक्चर को आज के। और कल आपका टेस्ट ले लूं इसी टाइम पे, मतलब पहले मैं फिर सेकेंड वालों लेक्चर, उनका लेक्चर ले लूंगा ना पहले, इस टाइम आपका टेस्ट हो जाएगा आते साथ। ठीक है, ताकि आप खोल के चिट, बल्कि इधर बिठाऊंगा तुम लोगों को एटमो, तो बड़ी रंगबाज होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया स्टेटमेंट से, ऐसा पढ़े जरा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल है एक, जिसमें गैमा क्या है? चलो मैं कहता हूं मान लो कि ऐसी है, मान लो, ठीक है, मेरी मान लो, ठीक है। ये क्या है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री किस पे है? गैमा पे, तो गैमा वाली वैल्यू क्या होगी? C। तो ये A हो गया और ये क्या होगा? B। इसको मान लिया। ठीक है, अब आपको पता है A के ऑपोजिट A होता है, B के ऑपोजिट B और C के ऑपोजिट C। इधर वे लो पाए। अच्छा, अब अल्फा की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में देखो 37 डिग्री, अब हमें कहा गया अल्फा है 37 डिग्री 20 मिनट, ठीक, और यहीं पे कहा गया था गैमा इज इक्वल 90 डिग्री है, और साथ उसने कहा है ए की वैल्यू भी है। ए की वैल्यू क्या है? 243। टोटल कितनी चीजें गिवन है? 3, बाकी 3 फाइंड करनी है। सबसे पहले बताओ, अल्फा भी गिवन है, गैमा भी गिवन है, क्या फाइंड करेंगे? बीटा, फिर क्या फाइंड करेंगे? डी, और फिर क्या फाइंड करेंगे? सी। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? और सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल? 180 डिग्री। आपको अल्फा की वैल्यू क्या है? 37 डिग्री 20 मिनट प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल आ गया 180 डिग्री। तो यहां से इन दोनों को ऐड करो, ये लिखो कैलकुलेटर पे। आंसर क्या आ रहा है? 52 डिग्री 40 या 40 मिनट। ओके हो गया, ये बीटा का आंसर। तीनों चीजें पूरी हो गई। अब हमें ए की वैल्यू गिवन है, वो क्या है? 243, और ये क्या है? बीटा। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस से तो काम नहीं चलना, ठीक है। उसके बाद अच्छा देखो, सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं। वैसे तो ये टेंजेंट में भी आता है, लेकिन पहले पर साइन को यूज किया, उसके बाद कोस की बात करते हैं। तो कोस में क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहां पे लिख देते हैं कोस बीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। ओके, बीटा की वैल्यू क्या लिखी आप? 52 डिग्री 40 मिनट। बीटा बी क्या, बेस क्या है?
243 और नीचे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है c। तो क्या मैं c को उधर ले जाऊं और जो कॉज वाली वैल्यू इसको नीचे ले आते हैं 52 डिग्री 40 मिनट। तो सॉल्व करो कैलकुलेटर से, c की वैल्यू क्या निकली? हाँ जी 1 मिनट, क्या आ रही है? और c डिग्री में नहीं आएगा, c तो साइड है, एंगल डिग्री मिनट में आता है, इसका पॉइंट्स में ही निकालना आंसर। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तुम श्योर है? तुम पीछे से आंसर देके बताई जो मैंगो 400 है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पीछे से देख के तो नहीं लिख देना ना, कवर देख अब कैसे कर रहा है, पीछे तो देखो। अच्छा सी आ गया और ए बी आ गया, फाइंड क्या करना है? बी। कौन से फॉर्मूले से? पैथागोरस थ्योरम से। तो यहां पे लिखेंगे यूज पैथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी तो हमने फाइंड नहीं, सी तो आ गया ना। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड क्या करना है? बी फाइंड करना है, इज इक्वल प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट सॉल्व करो। 400 स्क्वायर माइनस 243 का स्क्वायर 10095 पक्की बात है। तो बी बताओ, स्क्वायर रूट लो इसका। आगे 1 भी है तो ये आ गया 317 पूरा। पॉइंट से बात क्या है? 0.72। तो मतलब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 318 ना तकरीबन। तो ये आ गया। अब बताओ जो अगर वैल्यू गिवन होगी तो डायग्राम खुद बना लोगे? देखो वैल्यू से ही डायग्राम बनाइए। अब असाइनमेंट आपकी ये है कि 12.2 के जो बाकी क्वेश्चन है ना ये आपने करके आने, और ये मैंने कल चेक करने हैं, चेक करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके हो गया? चलो जी, ओके जी, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।